नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। 26 जनवरी हिंसा मामले में कोर्ट ने दीप सिद्धू को भेजा 7 दिन की पुलिस रिमांड में। चंडीगढ़ से हुई थी गिरफ्तारी। जी हां, आपको बता दें कि 26 जनवरी के दिन दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार हुआ मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को कोर्ट के सामने पेश किया। अदालत के समक्ष पुलिस ने दीप सिद्धू को दिल्ली हिंसा का मुख्य आरोपी और भीड़ को भड़काने वाला शख्स करार दिया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि दीप सिद्धू ने उस दिन प्रदर्शनकारियों को भड़काया था और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट किया था। इन दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने सिद्धू को 7 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। आपको बता दें कि दीप सिद्धू को लेकर दिल्ली पुलिस ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 7 दिन की रिमांड पर ही भेजा था। इसके बाद आपको बता दें कि दीप सिद्धू को मंगलवार दोपहर को चंडीगढ़ और अंबाला के जीरकपुर से गिरफ्तार किया गया था। सिद्धू पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। कहा, अब 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली निकाली जाएगी। जी हां, आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा के बाद अब किसान नेता राकेश टिकैत ने एक और ट्रैक्टर रैली का ऐलान किया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को कहा कि किसानों का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा और देश के बाकी हिस्सों में भी ऐसे ही आंदोलन को खड़ा किया जाएगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पेहुआ में एक किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने यह बयान दिया। इसके बाद आपको बता दें कि इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक राकेश टिकैत ने कहा कि अब 4 लाख नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली निकाली जाएगी। आंदोलन जीवी व्यक्ति वाले बयान को लेकर पीएम मोदी की आलोचना करते हुए टिकैत ने कहा कि पीएम मोदी अपने जीवन में कभी भी किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं बने। वास्तव में उन्होंने राष्ट्र को तोड़ने का काम किया है। उन्हें आंदोलनकारी के जीवन के बारे में क्या पता होगा। टिकैत ने आगे कहा कि भगत सिंह यहां तक कि लाल कृष्ण आडवाणी भी आंदोलन का हिस्सा रहे थे। इसके बाद राकेश टिकैत ने आगे कहा कि किसान आंदोलन इस साल 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। उत्तराखंड त्रासदी में अब तक 30 लोगों की मौत, 197 लोग लापता, सर्च अभियान लगातार जारी। जी हां, आपको बता दें कि उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से मची तबाही में अब तक 30 शव बरामद हुए हैं। करीब 197 लोग अभी भी लापता है। यह जानकारी उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने मंगलवार को दी है। इस हादसे में तपोवन का पावर प्रोजेक्ट भी तबाह हो गया है। आईटीबीपी के जवानों ने टनल में फंसे 12 लोगों को निकाला है। वहीं दूसरे टनल में अभी भी करीब 30 से अधिक लोगों के फंसे होने की आशंका है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। वहीं आपको बता दें कि सुरंगे के पास से मलबा भी लगातार हटाया जा रहा है। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने मुआवजे की घोषणा की है। राज्य सरकार 4 और केंद्र सरकार 2 लाख रुपए की सहयोग राशि देने का ऐलान किया है। दुख की घड़ी में इकट्ठा हुई कपूर फैमिली। चाचा के घर पहुंची करीना करिश्मा। जी हां, आपको बता दें कि पूर्व एक्टर बॉलीवुड और ऋषि कपूर के छोटे भाई राजीव कपूर के निधन के बाद फिल्म जगत सदमे में है। पिछले 1 वर्ष में कई दिग्गज हस्तियों को खोने के बाद बॉलीवुड पूरी तरह से टूट चुका है। राजीव कपूर के निधन के बाद सोशल मीडिया पर सेलेब्स और फैंस उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिग्गज अभिनेता राज कपूर के सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर का निधन 58 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक पड़ने से हुआ। अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किए जाने के बाद अब राजीव कपूर के पार्थिव शरीर को उनके घर पर अंतिम दर्शन के लिए लाया गया है। इस दुख की घड़ी में पूरा कपूर खानदान इकट्ठा हो रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर और करिश्मा कपूर अपनी मां बबीता कपूर के साथ चाचा के घर पहुंच गई हैं। कोविड-19 का दूसरा डोज 13 फरवरी से शुरू। जी हां, आपको बता दें कि इस वक्त पूरे देश में कोरोना वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने एएनआई को बताया कि इस वक्त देश में 63,10,194 स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर को कोरोना वैक्सीनेशन का डोज दिया जा चुका है। आगे उन्होंने कहा कि दूसरा डोज 13 फरवरी से देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि इस वक्त कोविड-19 संक्रमण के मामलों की संख्या घटकर 1.5 लाख से नीचे चला गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बड़ा खुलासा।
जी हां, आपको बता दें कि अमेरिकी पोर्न एक्ट्रेस स्टॉर्मी डेनियल्स ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने कथित रिश्ते को लेकर बड़ा बयान दिया है। स्टॉर्मी डेनियल्स के मुताबिक ट्रंप के साथ बिताए गए 90 सेकंड उनके जीवन का सबसे बुरा समय था। आगे उन्होंने कहा कि इसी की वजह से मैं खुद से नफरत करने लगी। न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक डेनियल्स ने ट्रंप के साथ सेक्सुअल रिलेशन की घटना को बताया है। इसके बाद आपको बता दें कि ट्रंप डेनियल के साथ किसी तरह के अफेयर को लेकर इनकार करते रहे हैं, लेकिन ट्रंप पर आरोप लगा था कि ट्रंप ने अटर्नी के जरिए डेनियल्स को चुप रहने के लिए लाखों रुपए दिए थे। इस मामले में ट्रंप के अटर्नी को जेल भी जाना पड़ा था। इसके बाद आपको बता दें कि ट्रंप और डेनियल की मुलाकात वर्ष 2006 में हुई थी। तब उनकी पत्नी मोनालिया और ट्रंप की शादी को 1 साल हुए थे। मोनालिया ट्रंप की तीसरी पत्नी है। गोल्ड में अच्छी बढ़त लेकिन चांदी हुई सस्ती। जी हां, आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़त के चलते भारतीय बाजारों में भी गोल्ड के भाव में अच्छी तेजी दर्ज की गई है। दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार यानी 9 फरवरी 2021 को सोने के भाव में 495 रुपये प्रति 10 ग्राम का उछाल दर्ज किया गया। वहीं चांदी के दाम में 99 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी आई। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 47,064 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी की बात करें तो यह 68,490 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आज भी सोना चांदी के भाव में बढ़त दर्ज की गई है। वहीं आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में 99.9 ग्राम शुद्धता वाले सोने का नया भाव अब 47,559 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। इससे पहले कारोबारी सत्र में सोने का भाव 47,064 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। घने कोहरे के आगोश में दिल्ली, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी के आसार। जी हां, आपको बता दें कि ठंड से लोगों को अभी अगले कुछ दिनों में राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। दिन के वक्त धूप निकलने से लोगों को सर्दी से राहत मिल रही है, लेकिन अगर मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ठंड में इजाफा होगा। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 10 फरवरी यानी बुधवार तक घना कोहरा रहेगा। दिल्ली में आज भी सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे कुछ हिस्सों में दृश्यता घटकर शून्य रह गई। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि शहर का न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है। घने कोहरे की वजह से शहर के कई हिस्सों में दृश्यता घटकर 50 मीटर से भी कम रह गई थी। राम मंदिर के निर्माण के लिए कांग्रेस की बागी एमएलए अदिति सिंह ने दान दिए 51 लाख रुपए। जी हां, आपको बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर समर्पण निधि अभियान के अंतर्गत लगातार राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग आ रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को रायबरेली में कांग्रेस विधायक अदिति सिंह और उनके समर्थकों ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 51 लाख रुपए दान दिया है। इस मौके पर श्री राम जन्मभूमि के तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय मौजूद रहे। चंपत राय ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए घर घर जाकर समर्पण निधि एकत्र की जाएगी। रायबरेली आने का मकसद कार्यकर्ताओं से मुलाकात करना और कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि राम के काम में जो सहयोग देने के लिए आएगा उसका स्वागत है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि राम मंदिर की नींव की तैयारी के लिए पूरे देश के इंजीनियरिंग संस्था आईआईटी बम्बे, गुवाहाटी, मद्रास, एनआईटी ने, टाटा और एलएनटी ने गुण देश के आधार पर चर्चा की। इसके बाद चंपत राय ने कहा कि भगवान श्री राम का यह मंदिर 36 से 39 महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा। बिहार में बनेगी नई 4 यूनिवर्सिटी, नीतीश सरकार कर रही है तैयारी। जी हां, आपको बता दें कि बिहार सरकार अपने चुनावी वादों को पूरा करने की कोशिश में जुटी हुई है। इसी कड़ी में प्रदेश में 4 नई यूनिवर्सिटी बनाने की तैयारी चल रही है। संभावना जताई जा रही है कि आगामी बजट सत्र में इसके लिए बिल विधानसभा में रखी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चारों बिलों पर काम एडवांस स्टेज में है और उन्हें जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इनमें से एक यूनिवर्सिटी खास तौर पर मेडिकल की होगी और दूसरी इंजीनियरिंग की। आपको बता दें कि साल 2010 के बाद सभी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी की स्थापना साल 2010 में इसी उद्देश्य से की गई थी कि सभी टेक्निकल इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करेगा। वही जो दूसरी यूनिवर्सिटी पाइपलाइन में है उनमें आर्ट, कल्चर और स्पोर्ट्स है। आर्ट और कल्चर मधुबनी में स्थापित की जा सकती हैं, जो डांस, संगीत और फाइन आर्ट्स के लिए इंस्टीट्यूट कवर करें। इसके अलावा स्पोर्ट यूनिवर्सिटी राजगीर में खोली जाएगी।
हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।